कि 14 साल से ऊपर जिन जिन का हो चुका है उसके ऊपर सरकार का क्या कहना है। तो इस पे खास तौर पे क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ, उनमें पीड़ित परिवार में से एक हूँ, इसीलिए मैंने भी अपनी बात उठाई और ये पूछा कि आनंद मोहन जी के बारे में सरकार क्या कहना चाह रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, राजेंद्र यादव जी के बारे में भी ये सवाल उठाया गया, आनंद मोहन जी के बारे में भी ये सवाल उठाया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद ये सरकार जो है, आज इन्होंने क्लियर कर दिया ये आनंद मोहन जी को निकालने के फेवर में नहीं है। इन लोगों ने साफ कह दिया, इनके प्रभारी मंत्री ने, कि आनंद मोहन जी को ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। आनंद मोहन, जी हां, पूर्व बाहुबली सांसद, लगभग 14 सालों से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अगर 14 साल से ज़्यादा जिनकी सज़ा हो जाती है, अगर उनके व्यवहार में कोई सुधार होती है तो उनको जेल से रिहा किया जा सकता है। लेकिन अभी तक वो जेल में हैं। आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, इस बार शिवहर से आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते हैं और आज वो विधानसभा में इस बात को उठाया भी, लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो विधानसभा से बाहर निकले और काफ़ी गुस्से में कहा कि सरकार जो है आनंद मोहन को निकलने नहीं देना चाहती है, अब हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव भी अपनी तरफ से बातें कहीं कि कई ऐसे जो मेरे पार्टी के नेता हैं, कई ऐसे जो मेरे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में लगातार एक्टिव थे, उस पर भी मुकदमा किया गया है और बेवजह उनको जेल में रखा गया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और साथ में तेजस्वी यादव। 14 साल से ऊपर ध्यान आकर्षण पे ये रखा था कि 14 साल से ऊपर जिन जिन का हो चुका है उसके ऊपर सरकार का क्या कहना है। तो इस पे खास तौर पे क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ, उनमें पीड़ित परिवार में से एक हूँ, इसीलिए मैंने भी अपनी बात उठाई और ये पूछा कि आनंद मोहन जी के बारे में सरकार क्या कहना चाह रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, राजेंद्र यादव जी के बारे में भी ये सवाल उठाया गया, आनंद मोहन जी के बारे में भी ये सवाल उठाया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद ये सरकार जो है, आज इन्होंने क्लियर कर दिया ये आनंद मोहन जी को निकालने के फेवर में नहीं है। इन लोगों ने साफ कह दिया, इनके प्रभारी मंत्री ने, कि आनंद मोहन जी को ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, ये हम लोग इस लड़ाई से कभी पीछे हटेंगे नहीं। तेजस्वी भैया का साथ मिला है और हम साथ में ये पूरे बिहार को कहना चाहेंगे, जहां तक भी हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे। और हमारे पार्टी का हमारे साथ हमको साथ मिला है, इस लड़ाई को लड़ने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज एक परिवार है जिनको लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार जो है सताने का काम कर रही है और कोई संतोषजनक जवाब जो है सरकार के द्वारा नहीं मिला। इसमें कई उदाहरण भी दिए गए, कई केसेस के भी उदाहरण दिए गए जहां उच्च न्यायालय ने कई बार अपने आदेश में भी इसका जिक्र किया है, मेंशन किया है। उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर बात जो है सरकार के द्वारा नहीं की गई। यानी साफ तौर पे सरकार की मंशा दिखाती है कि सरकार जो है न्याय नहीं करेगी, अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करेगी और डिसीजन लेगी। तो आज हमारे साथ अत्रि के भी विधायक हैं, इनके भी पिता राजेंद्र यादव हों, आनंद मोहन जी हों, सभी लोगों को जो है पॉलिटिकल वेंडिटा के हिसाब से ये किया जा रहा है। और केवल एक दो ही उदाहरण नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन पीड़ित परिवार जो है दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको न्याय जो है नहीं मिल पा रहा है। इस सिलसिले में सभी लोगों के तरफ से जो है सदन में जो है ध्यान आकर्षण लाया गया और सरकार जो है साफ तौर पर अपनी मंशा साफ कर दी है। और आजकल का तो दौर है भैया, इनके मंत्री हो, कितना भी इनका एफआईआर में नाम आ जाए, जिस पीड़ित परिवार ने अपने सदस्य को खोया है वो चिल्ला के आरोप लगा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी लेसी सिंह जी का ही मामला था, उनके भतीजी की बात थी,
कहाँ कोई कार्रवाई की गई? कोई भी कार्रवाई इस मौजूदा सरकार में नहीं की जा रही है। तो हम लोग सब लोग जो है न्याय, ये हालांकि कानून कि 14 साल सज़ा काट लेने के बाद सरकार के हाथों में होती है, अच्छा व्यवहार हो, आचरण हो, तो सरकार जो है उसके रिहाई पर विचार करती है और कई लोगों को रिहा भी करती है। लेकिन इस दौर में, इस तानाशाही के दौर में, ये सरकार जो है टोटली पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से इस कानून का उपयोग कर रही है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव और चेतन आनंद को। दोनों ही आनंद मोहन के मामले पर काफी गुस्से में दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको सरकार जो है जानबूझकर जेल में रखना चाहती है। वो 14 साल से ज़्यादा की सज़ा काट चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है उनको छोड़ नहीं रही है, जानबूझकर उनको बेवजह फंसाई हुई है सरकार। पिछले दिनों आनंद मोहन कोर्ट में पेश होने के लिए गए थे, वहाँ भी वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। कह रहे थे कि मेरे बैरक में बिना सुरक्षा के छापेमारी की गई, बिना आदेश लिए छापेमारी की गई। कहीं ना कहीं हमको फंसाने की साजिश चल रही है। सरकार जो है हमको जेल में ही रखना चाहती है, हमको जनता के बीच नहीं जाने देना चाहती है। लेकिन चेतन आनंद जो उनके बेटे हैं, वो अब जिम्मा संभाले हैं अपने पिता को बाहर निकालने के लिए। तो देखना होगा इस पर क्या कुछ सरकार एक्शन लेती है, अब आगे क्या कुछ चेतन आनंद करते हैं, आपको हम बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।